हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स के बारे में। यूनिट 1 में हम लोगों ने अकाउंटिंग का प्रॉपर बेसिक पढ़ लिया है, अबाउट जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एटसेट्रा। ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन आवर फर्स्ट यूनिट वीडियोज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज इन दोज वीडियोज़ आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टार्टिंग विथ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस के बाद। तो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था डिपेंडेंसी अकाउंट्स में कैसी रहती है, सबसे पहले बनते हैं वाउचर्स, वाउचर्स के बाद बनता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री की मदद से बनता है लेजर, लेजर की मदद से बनता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपका साल में एक बार बनता है, जो आपका पूरा क्लोजिंग टाइम रहता है। मोस्टली बिजनेसेस का अकाउंटिंग ईयर रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च के दिन आपका फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग की 3 चीज़ें बनती है, 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है आपका बैलेंस शीट। स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग वो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस, सबसे पहले इनका नेचर हम देख लेते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है और जो P&L अकाउंट होता है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जिसमें हम लोग प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और लॉसेस को और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इनकम्स और प्रॉफिट्स को क्रेडिट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस शो करेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो मेरी डायरेक्ट जिन गुड्स में मैं डील कर रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स है वो हम लोग शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट इनकम्स आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? सिर्फ एक होती है, वो है सेल्स। तो डायरेक्ट इनकम मतलब जो आप डायरेक्टली जिन चीज़ में डील कर रहे हो उसके थ्रू आप क्या कमा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बॉटल मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस कर रही हूँ तो मैं बॉटल को सेल करके जो अर्न करूँगी दैट इज़ माय डायरेक्ट इनकम। अगर मैं अम्ब्रेला सेल कर रही हूँ तो अम्ब्रेला की जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगी उसको वो मैं मैन्युफैक्चर करूँगी वहाँ पर, देन आई एम गोइंग टू सेल इट, तो दैट इज़ माय डायरेक्ट इनकम। तो जो आप गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हो उसको जब आप सेल करोगे तो दैट इज ओनली योर डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम किसी भी बिजनेस की एक ही होती है, वो होती है उसकी सेल्स। अब वो कुछ भी सेल करे, गुड्स चाहे सर्विसेज, तो सेल्स हमारी एक होती है डायरेक्ट इनकम जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बाकी ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली गुड्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं, जैसे अगर मैं बॉटल्स मैन्युफैक्चर करूंगी तो बॉटल्स का जो रॉ मटेरियल होगा जिसको मैं अकाउंट में परचेजेस के नाम से लिखती हूँ। ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का कोई स्टॉक बचा रहेगा तो उसका खर्चा अलग। कैरेज इनवर्ड्स, जब मैं रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री तक लेकर आने का जो ट्रांसपोर्टेशन दे रही हूँ दैट इज कैरेज इनवर्ड्स। वेजेस जो मैं लेबर्स को दे रही हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री और ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड होते हैं हमारे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट दैट विल बी एडेड इन द प्रोडक्ट। डायरेक्ट इनकम में आपकी एक ही रहती है दैट इज सेल्स। इन दोनों को प्लस माइनस करके आपको जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अगर आपका क्रेडिट साइड का फिगर बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड का छोटा आ रहा है, दैट मीन डेबिट साइड पे कमी है, ठीक है। डेबिट जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, देन इट इज प्रॉफिट। तो जब डेबिट साइड पे कमी आती है इट इज प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे कमी आएगी इट इज लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस उस हिसाब से बैलेंसिंग करेंगे। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है ये हम लोग का कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे नेक्स्ट अकाउंट में दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंसेस हमने यहाँ लिख लिए, लेकिन कुछ हमारे इनकम एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के नहीं होते हैं, जो आप सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ऑफिस स्टाफ है उसको आप जो सैलरीज पे करते हो दैट इज नॉट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो आप अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हो उसको आप ऐड नहीं करते हो। जो आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस करते हो उसको आप ऐड नहीं करते हो। रेंट पे कर रहे हो अगर आप ऑफिस का तो उसको आप ऐड नहीं करते हो। फैक्ट्री का रेंट है तो डेफिनेटली इट विल बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन अगर ऑफिस का then it will be in the profit and loss account। तो वो सारे खर्चे जो बिजनेस करता तो है लेकिन वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसी सारी इनकम जो डायरेक्ट नहीं होती, मतलब सेल्स के अलावा जो भी अदर इनकम रहती है किसी भी बिजनेस की, वो सारा आपका आता है इनकम साइड पर। जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, ये एक्सपेंस हो जाएगा 3। और रिसीट वाली सारी इनकम, सैलरी, कमीशन, एडवर्टीजमेंट,
ये सारे मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स हो जाएंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर लिया था। अब हम लोग अगेन यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, जिस साइड कमी आएगी, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा रहा है देन इट इज नेट प्रॉफिट, अगर आपका डेबिट साइड बढ़ा रहा है देन इट इज नेट लॉस। और यही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमारा फॉरवर्ड होता है हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी शो करते हो बिजनेस के। तो एसेट साइड में आपके सारे के सारे एसेट आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ऑल द टाइप्स ऑफ एसेट्स विल कम इन द साइड ऑफ एसेट। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता, बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होता है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे एसेट की लिस्ट बना देंगे विद देयर अमाउंट्स। लायबिलिटी साइड पर आप जब कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो आप माइनस करेंगे कैपिटल में, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हम लोग अपना जो लायबिलिटीज और एसेट जब आप आखिरी में लिख लो सारी चीज़ें सही करके, तो आपका ये टैली करना चाहिए, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस था, लेकिन जो बैलेंस शीट है उसमें बैलेंस नहीं आना चाहिए। इसको हम तभी बैलेंस शीट बोलते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं बचना चाहिए, आपकी टैली होनी चाहिए। तो ये 3 हमारा फाइनल अकाउंट्स का जो पूरा बेस था, थ्योरी पार्ट था, वो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।